हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सेट के बारे में। इसकी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सेट के कुछ टॉपिक्स को पढ़े थे, उसका इंट्रोडक्शन देखा था और उसके टाइप्स के बारे में समझा था और बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाए थे। और आज की क्लास उसी के आगे की क्लास है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, कम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट, यानी कि हिंदी में कहे तो संघ समुच्चय, प्रतिच्छेद समुच्चय, अंतर समुच्चय और पूरक समुच्चय के बारे में बातें करेंगे और इसके कुछ ऑपरेशंस के बारे में बातें करेंगे। और जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। तो इस वजह से आज की जो ये क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आशा करते हैं कि आप क्लास को लास्ट तक हमेशा से देखते होंगे, यानी कि जो शुरुआती क्लास है उसको भी आप लास्ट तक देखते होंगे और आज की क्लास को भी लास्ट तक देखेंगे। लास्ट तक देखने का फायदा ये होता है कि जब स्टार्टिंग से कोई चीज़ समझाई जाती है तो लास्ट तक उसको एकदम क्लियर किया जाता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में देखते हैं, लास्ट में नहीं देखते, तो फिर आपका वो चीज़ें छूट जाती है, फिर आपको ना इधर का समझ आता है ना फिर उधर का समझ आता है। तो आपको क्लास जो है अंतिम तक देखनी चाहिए, ये हमारा आपके लिए सुझाव है। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे समझेंगे, मतलब कि इसको हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले समझते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ताकि जो क्वेश्चन है वो हमको आसान लगे और हमको समझ आए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है संघ समुच्चय। संघ समुच्चय यानी कि यूनियन सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? तो देखिए यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इसको सबको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल ही हमारे मतलब कि हमको क्या देखने को मिलता है भाई, हमारे एग्जाम में अगर आप आईआरटी या फिर पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को ये मिलता है कि आपके पास में क्वेश्चन है, कोई एग्जाम, वहां पर आपको कोई उसका परिभाषा तो लिखना नहीं होता है। तो परिभाषा से हमको उतना मतलब नहीं है, बस हम उनका मतलब समझेंगे और उसमें से कुछ भी चीजों को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यूनियन ऑफ सेट क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट को समझिएगा। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, जैसे समझिए कि हमारे पास दो सेट है, एक का नाम है ए और ए का यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, और एक दूसरा सेट है बी, ठीक है, जिसका वैल्यू है 3 है, 4 है, 5 है और 6 है और 7 है। ठीक है, ये हमारे पास में दो सेट है, एक है 1 से लेकर के 5 तक और एक है 3 से लेकर के 7 तक, ये दो सेट है। अब आपसे यहाँ पर कहा जाएगा कि संघ समुच्चय बताइए, यानी कि यूनियन ऑफ सेट बताइए। तो ये यूनियन क्या होता है? यूनियन आप समझते हैं, यूनियन का मतलब होता है संघ। देखिए हिंदी में लिखा भी है संघ। ठीक है, संघ कहते हैं कि हमारी एक यूनियन है, यूनिटी टाइप्स है। तो उसमें क्या होता है, जो आपकी क्षमताएं हैं वो दूसरे की क्षमता, दोनों को ऐड किया जाता है, दोनों को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, संघ बनाया जाता है। ठीक है, एक यूनियन बनाया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो सेट होते हैं उनका भी यूनियन बनाया जाता है। तो इन दोनों को मिला करके अगर हम यूनियन बनाएंगे और लिखेंगे तो उसका जो सिंबल बनेगा, सिंबल को भी याद रखते चलिएगा, वो इस तरीके से होगा, यू शेप का यूनियन। ठीक है, यू शेप का इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए यूनियन बी, क्या कहेंगे इसको, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का क्या मतलब होगा, तो इसका एक सेट बनेगा और वो सेट क्या होगा, जिसमें 1 2 3 4 5, यानी कि जितनी नंबर आपके ए की है और जितनी नंबर बी की है, सारी की सारी नंबर उसमें आनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 आएगा और 6 भी आएगा और 7 भी यहाँ पर आएगा। कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा आपका जो ए है वो भी इसमें दिख रहा है, जो पूरा का पूरा बी है वो भी आपको इसमें दिख रहा है। बात क्लियर है? तो यहाँ से जब भी आपको दो तरीके के सेट देगा, एक कहेगा ए, एक कहेगा बी, आपसे पूछेगा ए यूनियन बी बताइए, तो आप बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया। चलिए इसी तरीके से आते हैं सेकंड पे, ये क्या लिखा है, प्रतिच्छेद समुच्चय। क्या लिखा है, प्रतिच्छेद समुच्चय, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट। आप ज्यादातर कोशिश कीजिए, चाहे आप हिंदी के छात्र हो या फिर इंग्लिश के छात्र हो, आप ये कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश वाला वर्ड याद कीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहता है, आसान रहता है। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कम्प्लीमेंट्री, इतना तो याद रख सकते हैं। ठीक, या फिर इसको नहीं याद रख सकते, कम्प्लीमेंट्री हो सकता है भाई हिंदी वाले बच्चों के लिए कठिन लग रहा है, तो आप पूरा याद कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को याद कर लीजिए, यूनियन और इंटरसेक्शन, क्योंकि इनका बहुत यूज आता है। चलिए, तो यूनियन आप समझ गए हैं। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में जो होता है सिंबल इस तरीके से बनता है, सिंबल जो होता है इस तरीके से बनता है। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये हो रहा था कि भाई जो इसके एलिमेंट है और जो इसके एलिमेंट है दोनों को साट दो, मतलब कि जोड़ दो। ठीक है, तो वो इतना हो जा रहा था। लेकिन
अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है, ए और बी, तो इसमें क्या है, इंटरसेक्शन है, यानी कि प्रतिच्छेद, यानी कि जो इसमें हो और जो इसमें हो बस उसी को कॉमन तरीके से, मतलब कि जो ए में हो और जो बी में हो उसी को ऐसे पकड़ लो। देखो ये कैसा बना हुआ है, ऐसा करके बना हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि जो ए में हो जो बी में हो बस उसी को पकड़ो, यानी कि ए में भी होना चाहिए बी में भी होना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है, कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 3 4 और 5। 3 4 और 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 3 4 5 यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो 3 4 5 क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ये बताएंगे। बात क्लियर है? देखिए इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 3 इसमें भी है तो यहाँ पर 3 हमने लिख दिया, 4 इसमें भी है इसमें भी है तो हमने यहाँ पर लिख दिया, इन दोनों में है तो यहाँ लिख दिया, 6 तो इसमें नहीं है तो हमने नहीं लिखा, यहाँ पर 2 तो इसमें नहीं है तो नहीं लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका इंटरसेक्शन होगा और ये इसका यूनियन होगा। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंस की, यानी कि अंतर समुच्चय की। तो अंतर समुच्चय क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है भाई। चलिए इसके लिए एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेंगे, फिर उसके बाद आपको कई तरह के एग्जांपल बताएंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन भी बच्चों को होता है। ठीक, चलिए अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं ना, यहां से अब हमको क्या समझना है, डिफरेंस वाला, ये वाला समझना, इसको समझना है। तो इसके लिए यहां पर हम एक पहला लेते हैं ए, सेट ए लेते हैं। सेट ए में क्या है, सेट ए इक्वल है 1 2 और यहां पर हमें एक लेते हैं 3 और इसके बाद हम लेते हैं मान लीजिए 4 और 5। ठीक है, इतना हमने लिया। और दूसरा हम लेते हैं बी, इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम लेते हैं 3 4 और 5। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिया। एक ए है ये और एक बी है ये। ठीक, अब हमको क्या बताना है, डिफरेंस ऑफ सेट बताना है, यानी कि इन दोनों सेट का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस का क्या मतलब आप समझते हैं, डिफरेंस का मतलब होता है ए माइनस बी। डिफरेंस का मतलब क्या होता है भाई, घटाना। हम कहेंगे 5 में से 5 और 3 मतलब कि 5 और 3 का डिफरेंस बताइए, तो आप क्या बताएंगे, 5 और 3 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। बात क्लियर है? तो यहां पर उसी तरीके से इन दोनों सेट का हमको डिफरेंस बताना है। तो ए में हम बी को माइनस कर रहे हैं, इसका डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इसका डिफरेंस बताएंगे तो कैसे बताएंगे, इसके रूल को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में आपको ये काम आने वाला है। तो देखिए जब भी हम किसी भी नंबर को जैसे घटा रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहले वाले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पहले वाले सेट में यानी कि ए में कौन घट रहा है, बी घट रहा है। तो जो घटता है उसका कोई भी एलिमेंट यहां पर नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। जो घटेगा उसका कोई भी एलिमेंट यहां पर नहीं रहेगा, और जो जो एलिमेंट इसमें होगा, जो जो एलिमेंट इसमें होगा वो बिल्कुल ही नहीं होगा। और जो कॉमन का मतलब कि जो जैसे मान लीजिए कि इसमें कोई नंबर अभी एक्स्ट्रा में रही होगी तो वो भी नहीं रहेगी। अभी बताते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने b को घटाया है, तो b के एलिमेंट है 3 4 5, तो 3 4 5 इसमें भी है तो वो इसमें नहीं रहेंगे, यानी कि घटने के बाद यहाँ पर 1, 2 आएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, b को घटाया, तो b का कोई भी एलिमेंट आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। सारे के सारे जो एलिमेंट दिखेंगे वो एक रहेंगे, और उसमें से भी जो अगर कॉमन है तो वो नहीं रहेंगे, जो कॉमन है वो नहीं रहेंगे। जैसे कि आपको इसमें 3 था तो इसमें 3 आ गया तो वो नहीं रहेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 6 रहता, यहाँ पर क्या रहता, 6 रहता, तब वो आता यहाँ पर। क्यों आता, क्योंकि इन तीनों में से तो ये तीनों तो घट गए उसमें, बाकी के जो बचे 1 2 6 तो वो आ गए। ठीक है भाई, 3 से 3 मान लीजिए घट गया, अगर ऐसा मान रहे तो 4 में से 4 घट गया और 5 में से 5 घट गया, तो बाकी का ये बच गया। बात क्लियर है ना? तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 6 ना होता, अब इस चीज को समझिएगा, यहाँ पर इस रूल को समझिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर 6 नहीं होता, यहाँ पर नहीं होता 6 यहाँ पर होता, तब इसका आंसर क्या आता, तब भी इसका आंसर 1, 2 ही आता। क्यों आता भाई, यहाँ पर तो 6 है, तो हमने आपको क्या बताया कि b का कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, चाहे यहाँ पर आप 1000 ठो लिख दीजिए, अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है। वो एक्स्ट्रा में है, वो घट रहा है, क्या हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। बस यहाँ पर हमको ये देखना है कि इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, जो पहले नंबर रहेगी, जो पहला सेट रहेगा। तो पहला सेट क्या है, ए, तो ए के एलिमेंट ही आएंगे, और ए के एलिमेंट कौन कौन आएंगे, जो इसमें नहीं होंगे।
ठीक है, जो इसमें नहीं होंगे। तो इसमें आपको कौन कौन नहीं दिख रहा है, 1 और 2 नहीं दिख रहा है, क्योंकि 3 और 4 भी आ सकता था, लेकिन 3 4 इसमें है, 5 भी है, तो इन तीनों का नंबर यहाँ पर नहीं आया। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि ए और बी दिया हुआ है, आपसे पूछा ये तो आप बता पाएंगे तुरंत। अगर आपसे पूछ लिया कि बी माइनस ए बताइए, ठीक है, बी माइनस ए बताइए, जैसे मान लीजिए इस तरीके से था, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसी तरीके से जैसे ये लिखा हुआ, मान लीजिए यही लिखा हुआ है, ठीक, तो आपको क्या बताना है, बी माइनस ए बताना है। तो बी माइनस ए आप कैसे बताएंगे? अब हमने आपको क्या बताया था कि जब आपका b माइनस ए रहेगा तो अब सारे एलिमेंट b के रहेंगे, ठीक है, और घट कौन रहा है, a घट रहा है, तो जब a घट रहा है तो a का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं रहेगा। तो कौन कौन से बचेंगे फिर? देखिए a एक तो इसमें है भी नहीं, तो उसका नंबर भी नहीं आएगा, क्योंकि a का कोई एलिमेंट नहीं रह सकता। 2 तो इसमें कॉमन भी नहीं है, तो 2 से हमसे मतलब भी नहीं। 3 नहीं रहेगा, 4 नहीं रहेगा, 5, तो इसमें क्या क्या बचेगा, 6 7 और 8 बचेगा। बात समझ में आ रही है थोड़ा बहुत? हमने क्या कहा कि जो घट रहा है उसका एलिमेंट कोई नहीं रहेगा, कोई एलिमेंट है नहीं है, और उसी के साथ साथ वो एलिमेंट भी नहीं रहेगा जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। जैसे आपने देखा 3 4 और 5 कॉमन था तो वो नहीं आया, और इधर एक्स्ट्रा एलिमेंट थे वो भी यहाँ पर नहीं आए, ठीक है, क्योंकि हमने बता दिया जो घट रहा है उसका एलिमेंट नहीं आएगा। तो जो घट रहा है यानी कि वो ए है, अगर आप इस वाले को देखेंगे तो जो घट रहा है वो ए है, तो क्या ए का कोई एलिमेंट हमने यहाँ पर लिखा? नहीं लिखा, ठीक है। तो जो लिखा वो किसका लिखा? बी का लिखा। तो कौन कौन बच रहा था बी में? 6 7 8 बच रहा था, तो उसको हमने लिख दिया। बात क्लियर है? चलिए अभी आगे क्वेश्चंस लगाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं पूरक समुच्चय को। तो पूरक समुच्चय यानी कि कंप्लीमेंट्री सेट, कंप्लीमेंट्री सेट। तो कंप्लीमेंट्री सेट क्या होता है भाई? चलिए देखिए कंप्लीमेंट्री क्या होता है। अभी इसको हम आपको वेन डायग्राम से भी समझाते हैं, इन चारों को समझाएंगे तो और अच्छे से वहां पर क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप क्लास को लास्ट तक देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, फिर जैसे जैसे चलते जाएंगे बातें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक। क्वेश्चन लगेगा, एग्जाम्पल लगेंगे, तरह तरह से समझाया जाएगा तो क्लियर होगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम स्टार्टिंग में ही पूरा ज्ञान प्राप्त कर लें तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पूरक समुच्चय यानी कि कंप्लीमेंट्री सेट क्या होता है? तो देखिए इसमें एक यूनियन सेट होता है, यानी कि यूनियन सेट हमने आपको पढ़ाया था कल की क्लास में कि वो ऐसा सेट होता है जिसमें सारे सेट, जितने भी सेट हैं उसका एक ग्रुपिंग होता है, उसका यूनियन होता है, ठीक है। यूनियन नहीं, यूनिवर्सल, सॉरी, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6, और यूनियन यूनियन बोलते बोलते यूनियन का नाम आ गया, 6 7 8 9, मान लीजिए कि इस तरीके से हमारे पास नंबर है, 11 भी है मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से नंबर है। अब एक सेट आपके पास में है ए, क्या है? ए है, ए है 3 5 6 10 और 11, ठीक है, ये आपके पास में एक सेट है। समझिएगा ध्यान से, आपके पास में एक ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इसमें बहुत सारे नंबर है। एक है आपका यहाँ पर सेट का नाम है ए, तो इसमें इतने एलिमेंट हैं। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि आप इसका पूरक समुच्चय बताइए, यानी कि कंप्लीमेंट्री सेट बताइए। तो कंप्लीमेंट्री सेट जो होता है उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ए के साथ डैश लगाते हैं ऊपर छोटा सा, तो यहाँ पर ये डैश करते हैं। तो ये अब इसका कंप्लीमेंट्री बताना है तो क्या होता है कंप्लीमेंट्री? कंप्लीमेंट्री ये होता है कि जितने यहाँ पर एलिमेंट्स ए में हैं अब वो नहीं रहेंगे, बाकी के जो हमारे इसमें है यूनिवर्सल में है वो रहेंगे, ठीक है। तो इतने को यानी कि जो ए में है उनको हटाने के बाद जो बचेगा वो सारे के सारे जितने भी यूनिवर्सल में होंगे वो आ जाएंगे आपके कंप्लीमेंट्री ए में, यानी कि पूरक समुच्चय में आ जाएंगे। पूरक समुच्चय ए में कौन कौन से आ जाएंगे? आपके आ जाएंगे 1 2 3, तो यहाँ पर है 4 5, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 7 8 9 और 10 11, तो यहीं पर है, तो आपका ये आ जाएगा। बात क्लियर है? ये तो आसान है, इसको तो आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर ये ए है, अब इसमें से कोई नंबर यहाँ पर नहीं आएगी, बाकी की जो बच रही है हमारे यूनिवर्सल में उस सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी, वो उसका कंप्लीमेंट्री होगा, ये कंप्लीमेंट्री होगा, ये नॉर्मल सेट होगा। बात क्लियर हो पा रही है? बात क्लियर हो पा रही है। और एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर जो कंप्लीमेंट्री का अगर आप कंप्लीमेंट्री निकालेंगे इसको देख करके तो ये वापस वही चीज आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें से जो जो नंबर है वो अगर आप देखेंगे, अगर इसको एक सेट मान लेंगे, सेट ही है, कंप्लीमेंट्री सेट है, तो यहाँ पर अगर इसको मान लेंगे तो उसका जो
आप निकालेंगे कम्प्लीमेंट्री तो वो यही आ जाएगा, है ना, क्योंकि इन नंबर को हटाएंगे तो बाकी के नंबर यही तो बचेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका उल्टा भी देखते हैं कि अगर इसका कम्प्लीमेंट्री ये है तो कम्प्लीमेंट्री का अगर आप करते हैं तो वही सेट बदल जाता है। ठीक, चलिए इसको ध्यान रखिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनके वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम से इन चारों चीज़ों को समझते हैं, थोड़ा सा चित्र उत्तर बनाते हैं भाई साहब, है ना, चित्र से ज़्यादा समझ में आता है। पहले बचपन में किताब आते थे तो चित्र ही देखते थे, पढ़ते कम थे, पढ़ते कम क्या थे, पढ़ते ही नहीं थे, चित्र ही तो देखते थे। चलिए क्या है यहाँ पर है संघ समुच्चय यानी कि यूनियन ऑफ सेट। समझिएगा, हमारे पास दो सेट है, हम इसको बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या है, दो सेट्स है। एक सेट है ये वाला सर्कल, सेट को हम सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये समझा रहे हैं, यूनियन ऑफ सेट, है ना। तो अब देखिए, जो आप बाहर वाले रेक्टेंगल को देख रहे हैं, एक आयत को देख रहे हैं, ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल। जो हमने आपको बताया कि सारे सेटों का वो ग्रुप होता है, जितने भी सेट है सभी का ग्रुप होता है यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल है, जो आपको बाहर वाला ये जगह दिख रही है, यानी कि इतना ही पूरी जगह है पूरे सेट को आने की, पूरी मैथ्स की जितनी भी सेट है सबको आने की केवल इतनी ही जगह है, इसी में सब आएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये दो सेट का नाम बताया जा रहा है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ठीक है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ठीक, तो अभी हमने आपको एग्जांपल लेकर के भी यही चीज समझाई। तो उसमें आपने क्या देखा कि अगर हम किसी चीज का यूनियन निकालते हैं तो जितने ए के एलिमेंट होते हैं और जितने बी के एलिमेंट होते हैं, यानी कि अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो क्या होता है, जितने ए के एलिमेंट होते हैं जितने बी के एलिमेंट होते हैं, दोनों के दोनों आ जाते हैं उस यूनियन में। यानी कि अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, जितने भी ए के एलिमेंट होंगे और जितने भी बी के एलिमेंट होंगे सारे के सारे आ जाते हैं, सारे के सारे आ जाते हैं ना। तो उसी तरीके से अगर हम उसी चीज को डायग्राम में दिखाएंगे तो उसको हम किस तरीके से दिखाएंगे, इसमें हम इसको देखिए, जो ब्लैक कलर हम रंग रहे हैं वो क्या है कि उतना सेट हमारा है। ठीक, तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आप यहां पर अब देख पा रहे हैं, इसको इस साइड से कलर करते हैं, ये थोड़ा, चलिए इस तरीके से। तो यहां पर जो आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है, यहां पर जो आप देख पा रहे हैं, वैसे ये इसको हमको ऐसे ही कर देना चाहिए था, सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि चलिए ऐसे कर दीजिए। ठीक, थोड़ा ये कैसे कर दिया जाए, ऐसा समझ लीजिए कि पूरा का पूरा एक ही कलर में रंगा हुआ है। ये मत समझिएगा कि इधर का दूसरा कलर है, इधर का दूसरा कलर है, बीच में दूसरा कलर है। ठीक है, इसको ये समझिए कि पूरा एक ही कलर में कलर्ड है। ठीक है, वो थोड़ा सा लाइन सीधा ही बनाना चाहिए था, बट ठीक है, आप इसको इरेज करके रुकिए, बना ही देते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप लोग कहेंगे कि अरे मास्टर कैसा कर रहा है, गड़बड़ गड़बड़ बता रहा है। चलिए, तो आप इसको ऐसा ही कर लीजिए पूरा, क्योंकि लगभग पूरा जो है एक ही फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा ये है, ये आपका बी है। ठीक है, ये बी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो ए यूनियन बी क्या आएगा, दोनों का एडिशन, यानी कि जितना इसमें एलिमेंट है और जितना इसमें एलिमेंट है दोनों को हम ऐड कर देंगे, कॉमन वाले को नहीं रखेंगे, क्योंकि हम लोग कभी भी सेट में डबल नंबर्स को नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं रखते हैं कि अगर दो नंबर्स है तो दो और दो रख दिए, एक ही रखते हैं बस। ठीक है, तो वहां पर हम एक ही को रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे, यूनियन ऑफ सेट को इस तरीके से हम दिखाएंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, तो इसके लिए भी एक होता है यूनिवर्सल सेट, आप जानते हैं, और एक सेट जो हमने एग्जांपल के लिए लिया था वो है ए, ये वाला, और एक सेट है ये वाला। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, ये आपका ए है, ध्यान रखिएगा, ये आपका बी है, हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, यही निकालना है ना। तो जब ये निकालना है तो हमने आपको क्या बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। और दोनों में कॉमन क्या है, आप यहाँ पर अगर इस एरिया की बात करेंगे, इन दोनों सर्कल को देखेंगे तो कौन सा जगह दोनों में कॉमन है, ये छोटी वाली जगह कॉमन है क्या दोनों में, ये वाली जगह कॉमन है क्या दोनों में,
ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, तो इस तरीके से हम उस ग्राफ को दर्शाएंगे कि नहीं दर्शाएंगे, इस तरीके से उस ग्राफ को दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो पा रही है। तो इसको इस तरीके से हम यहाँ पर दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट यानी कि A एंड B को इस तरीके से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बाहर वाला यूनियन होता है। इसके बाद क्या है, अंतर समुच्चय, और यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट। तो अंतर समुच्चय को कैसे दिखाएंगे, चलिए अंतर समुच्चय को समझिए। अंतर समुच्चय को समझिए, क्या हो गया भाई, चलिए तो अंतर समुच्चय को समझिए। यहां पर यूनियन है और इसके बाद यहां पर एक सेट है और इसके बाद एक सेट यहां पर है। ठीक, अब क्या करना है, आपको ये दिखाना है कि ये A है, ध्यान रखिएगा ये A है और ये B है, तो आपको दिखाना है A माइनस B। B माइनस A हम नहीं कह रहे हैं, दोनों में अंतर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर होगा, तो A माइनस B है। तो A माइनस B रहेगा, तो हमने आपको क्या कहा था, हमने आपको कहा था कि जब भी हम A माइनस B निकालेंगे तो B का उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। अब B का एलिमेंट नहीं रहेगा और जो दोनों में कॉमन है वो भी नहीं रहेगा, तो दोनों में कॉमन ये जगह है यानी कि ये भी नहीं रहेगी, और जो B का एलिमेंट इतना पूरा जगह होगी ये भी नहीं रहेगी, तो कितना रहेगा, इधर का जो चांद जैसा बनेगा वही रहेगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि इतना जो जगह है आपकी, देखिएगा अभी इतना जो जगह है आपकी, ये क्या होगी, A माइनस B होगी, क्योंकि B का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं रहेगा, B तो माइनस हो रहा है। उसी तरीके से अगर आप यहां पर क्या निकालते, मान लीजिए कि B माइनस A निकालते, तो क्या होता, यहां पर A है यहां पर B है, तो क्या होता, ये पूरा यूनिवर्सल है, तो क्या होता, तब इधर का कलर होता, इधर का कलर होता। क्यों ऐसा होता, ऐसा इस वजह से होता क्योंकि अब यहां पर A घट रहा है, A माइनस में है, ठीक है, और क्या लिख जा रहा है भाई साहब, A जब माइनस में है तो A का कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, और जो यहाँ पर कॉमन है वो भी यहाँ पर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर क्या लिखा है, मतलब कि कंप्लीमेंट्री सेट यानी कि पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय में हमने आपको क्या बताया कि पूरक समुच्चय में ऐसा होता है कि एक यूनिवर्सल सेट होता है, और एक सेट होता है, कोई भी मान लीजिए कि A है, उसमें से जितने एलिमेंट होते हैं अगर उनको हटा दें, बाकी के जो यूनिवर्सल में बचते हैं वो उसका क्या होता है, कंप्लीमेंट्री होता है। कैसे, इस चीज को यहां पर समझिएगा देख करके, ग्राफ में, ग्राफ नहीं है डायग्राम, ये आपका पूरा U है, ठीक है, और एक यहां पर आपके पास में सेट है, ठीक है, इस सेट का नाम है A। ठीक, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए A डैश चाहिए, तो A डैश चाहिए, तो कैसे आएगा, हमने कहा कि A का कोई एलिमेंट नहीं होगा, बाकी के यूनिवर्सल में जितने भी होंगे वो सभी होंगे, तो बाकी का अब की बारी यूनिवर्सल जो होगा, ये यूनिवर्सल आपका, ठीक, ये बाकी का जितना भी यूनिवर्सल आपका दिख रहा है, ठीक, ये होगा, और A जो होगा वो नहीं होगा, यानी कि सेट नंबर A में जितने भी एलिमेंट है वो नहीं होंगे, बाकी यूनिवर्सल में जो कुछ भी है वो होगा, ठीक है, उसका कंप्लीमेंट्री होगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि इस मार्कर का कंप्लीमेंट्री निकालिए आप इस यूनिवर्सल के हिसाब से, तो ये नहीं रहेगा यूनिवर्सल में, बाकी सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, बाकी सब कुछ आ जाएगा। या फिर जैसे मान लीजिए कि 5 उंगलियां हैं, हम कहें कि अंगूठे का बताइए कंप्लीमेंट्री, तो अंगूठे का कंप्लीमेंट्री क्या है, इन 5 उंगलियों में से अंगूठा को हटा दीजिए, बाकी 4 इसके लिए कंप्लीमेंट्री है। या फिर हम कहें कि इन चारों के लिए कंप्लीमेंट्री बताइए, तो चारों के लिए ये कंप्लीमेंट्री है। बात समझ पा रहे हैं, तो जिनके लिए पूछा जाएगा उसको हटा देना है, बाकी जो बचेगा उसको बता देना है, ठीक है। हम कहेंगे बीच वाली के लिए बताइए, तो इसको हटा दीजिए, ये चारों इसके लिए कंप्लीमेंट्री हो गई, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आपको A का पूछा जा रहा है, तो A का जितना भी एलिमेंट है उसको हटा दीजिए, बाकी की जो बच रही हैं वो सारी की सारी उसकी क्या हो जाएंगी, कंप्लीमेंट्री सेट हो जाएंगी। बात क्लियर है, चलिए
तो आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। इसके बाद बात करते हैं समुच्चय पर संक्रियाएं। कुछ संक्रिया यहाँ पर लिखी गई, इसको हम आपको नॉर्मल तरीके से बता देते हैं। बाद में जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे, इनका काम आता रहेगा, वहां पर हम आपको एग्जाम्पल भी आते रहेंगे तो समझाते रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है। जैसे कि हमने कहा कि अगर ए यूनियन बी लिखा है तो उसको हम बी यूनियन ए लिख सकते हैं, क्योंकि यूनियन में हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। भाई यूनियन है, चाहे आप ए यूनियन बी लिखिए चाहे बी यूनियन ए लिखिए, दोनों चीज वही आएगी। भाई चाहे आप इन दोनों को कलर कीजिए एक तरफ से, चाहे उधर से कलर कीजिए, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो चाहे आप इन दोनों का मतलब इधर और इधर से इंटरसेक्शन लीजिए या फिर इधर और इधर से लीजिए, बात वही हो रही है। तो इंटरसेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए भी वही होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला पॉइंट है ए यूनियन बी और यूनियन सी अगर है तो क्या हम इसको अंदर डाल सकते हैं, को बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि जैसे हम लोग एक चीज करते हैं, जैसे हम करते हैं ना, जैसे नॉर्मल मैथ में हम लोग क्या करते हैं, 5 और यहाँ पर लिखा रहता है 3, जैसे समझ लीजिए कि 5 + 3 + 2 लिखा रहता है, तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इन दोनों को अंदर ले ले, उसको बाहर कर दे, 5 + 3 एक साथ ले ले और +2 को बाहर कर दे, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मैथ में। तो सेम उसी तरीके से यही चीज यहाँ पर है कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, किसमें, यूनियन में, ठीक। और उसी तरीके से इंटरसेक्शन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरसेक्शन में भी लिख सकते हैं, यूनियन में भी लिख सकते हैं। इसके बाद है कि अब देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर ए एक हमारे पास समुच्चय है, सेट है, और यहाँ पर ये फाई क्या होता है, हमने आपको समझाया था कल की क्लास में, हमने आपको समझाया था कि ये होता है एम्प्टी सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय। तो अगर आप किसी भी समुच्चय का यूनियन बनाएंगे रिक्त के साथ, तो वो रिक्त है, वो तो खाली है, यूनियन बनेगा उसका। तो यूनियन में क्या आएगा भाई, अगर हम कहें कि हम यूनियन बना रहे हैं एक यहाँ खड़े आदमी के साथ, ठीक है, या तो कोई खड़ा नहीं है, तो अगर हम इसके साथ अपना यूनियन बनाएंगे तो उस पूरे यूनियन में कौन रहेगा, हम ही तो रहेंगे ना बस। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक यूनियन ए है, और मतलब कि एक सेट ए है और एक इम्पटी है, अगर इसका यूनियन बनाएंगे तो केवल ए ही तो रहेगा, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर यू के साथ आप यूनियन बनाएंगे, मतलब कि यूनिवर्सल सेट के साथ आप यूनियन बनाएंगे ए का, तो क्या होगा भाई, यूनिवर्सल में क्या होता है, सारे के सारे सेट्स होते हैं, सारे के सारे सेट्स होते हैं। तो जब सारे सेट्स हैं तो भाई जब वही है पूरा, तो पूरा यूनियन तो वही रहेगा ना, ठीक। ऐसे कहने का मतलब यही हो गया कि जैसे मान लीजिए कि हम हैं और हमारे पास में कोई आदमी रहता है, ठीक है, और वो हमसे कह रहा है कि चलो यूनियन बनाओ, ठीक है, और जबकि वो हमारे हमेशा से हमारे अंदर ही रह रहा है, हमारे अंदर ही है, और कहता है यूनियन बनाओ, तो यूनियन तो भाई हम ही है ना पूरा, तो जो यूनिवर्सल है वही यूनियन हो जाएगा, मतलब कि यूनिवर्सल है, टोटल यूनियन वही आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर इंटरसेक्शन के लिए देखिए कि अगर ए का इंटरसेक्शन आप इम्पटी के साथ बनाएंगे, मतलब कि एक इम्पटी खाली आदमी और एक हम, ठीक है, तो अगर हम दोनों अपने में कॉमन चीजों को देखेंगे, यूनिवर्सल इस तरीके से सेम बनता ना, चीजों को देखेंगे तो हमारे अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन है भाई, अगर हम यहाँ से गायब हो जाए तो वही कॉमन है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, और अगर हम आदमी है तो यहाँ पर तो कुछ आदमी कोई है नहीं, तो कोई चीज कॉमन तो दिख नहीं रहे हैं, बस यही कॉमन दिख रहा है कि अगर हम यहाँ से हट जाएंगे तो इसकी भी जगह खाली है, हमारी भी जगह खाली हो जाएगी, तो खाली खाली एक हमारा यहाँ पर बनेगा। तो अगर हम ए और इम्पटी का यूनियन बनाएंगे, मतलब इंटरसेक्शन बनाएंगे, तो यहाँ पर इम्पटी ही आएगा, बात क्लियर है। उसी तरीके से अगर आप यूनिवर्सल सेट और सेट ए का इंटरसेक्शन देखेंगे तो ये ए ही आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन होता है, और हमने आपको क्या बताया कि यूनिवर्सल में भी ए है, यूनिवर्सल में सारे सेट्स हैं, तो यूनिवर्सल में भी ए है, और आप इसका इंटरसेक्शन बना रहे हैं तो ये ए ही तो आएगा, क्योंकि कॉमन ए होगा, ठीक है, कॉमन तो ए ही होगा, ठीक है, यूनिवर्सल में भी और ए में भी, ए में तो ए ही होगा, इसमें ए और यू और बाकी भी होंगे, तो दोनों में कॉमन ए ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर ए और ए का हम यहाँ पर यूनियन बनाते हैं, ए ही आएगा, ए और ए का इंटरसेक्शन करते हैं, ए ही आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर यहाँ पर ये है कि अगर हम ए का यूनियन लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ में, तो ये जो है संक्रिया कुछ उस तरीके से काम करती है, जैसे जैसे आपने मैथ्स में कुछ चीज़ों को देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 + 2 लिखा हुआ है, इस चीज़ से उसको रिलेट कीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 15 लिखेंगे, और प्लस इसका इसके साथ करेंगे 10 लिखेंगे, तभी तो ये राइट होगा, बाद में चलकर ये 25 होगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, केवल इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ नहीं करेंगे, तो वो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा, बात ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये सेट भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं, कैसे,
देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ कि ए यूनियन है, ठीक है, किसके साथ में, बी इंटरसेक्शन सी के साथ में, तो ए का यूनियन बी के साथ हो जाएगा, अब बीच में रहेगा आपका इंटरसेक्शन, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन बीच के, अब ए का यूनियन सी के साथ में रहेगा, यानी कि जो यहाँ पर बीच में रहेगा उसको बीच में कर देंगे और इसको इसके साथ भी करेंगे, एक बार इसके साथ भी करेंगे, तो यहाँ पर यह आ जाएगा। उसी तरीके से देखिए, उसी तरीके से यहाँ पर इंटरसेक्शन के लिए है, तो अगर ए का इंटरसेक्शन एक के साथ है, बीच में यूनियन है, तो क्या करेंगे, अगर इसका इसके साथ में कर देंगे एक बार इंटरसेक्शन, और ए का इंटरसेक्शन एक बार बी के साथ में कर देंगे और दोनों को यूनियन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों तो यूनियन में थे, तो इसका इंटरसेक्शन भी तो करना था, इसके साथ किए, इसका ए को सी के साथ किए और दोनों का यूनियन ले लिए, बात समझ आ रही है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर ए और बी का हम यूनियन लेते हैं, क्या गया, ए और इरेज कर दीजिए, क्या ए और बी का अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा, अगर हम ए का इंटरसेक्शन और बी का ए का कंप्लीमेंट्री जो है उसका और बी का जो कंप्लीमेंट्री उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो उसके इक्वल होगा, और उसी तरीके से यहाँ पर यूनियन का इंटरसेक्शन आएगा और इंटरसेक्शन का यूनियन आएगा, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से वहाँ पर क्लियर होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन की बारी आती है, इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तब से आप लोग इसको एक बार पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा, स्क्रीनशॉट मारिए और जल्दी से अपने कॉपी में ज़रूर लिखा कीजिए, ठीक है। हमने आपको शुरू से ही ये चीज़ बताते चले आ रहे हैं कि आप लोग ये कॉपी ज़रूर बना लीजिए, कॉपी बनाने से दिक्कत नहीं होगी, कॉपी अगर आप बनाएंगे तो फिर आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगी। कब मिलेगी हेल्प, कब मिलेगी भाई हेल्प, हेल्प मिलेगी आपको जब आप एग्ज़ाम के एकदम पास में होंगे, ठीक है, तब वहाँ पर आपको जल्दी जल्दी देखना होगा, तो आपको वहाँ पर समय नहीं रहेगा, तो आप कॉपी से देखेंगे तो जल्दी जल्दी रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है, और अपने हाथों से कॉपी बनाएंगे तो जल्दी ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा। यदि ए बराबर, सेट की बात हो रही है, 3 6 8 ये है, और बी बराबर क्या है, 1 3 5 और 7 है, और सी बराबर भी है, अच्छा क्या है, 1 3 4 6, इस क्वेश्चन को आप लोग तुरंत अपने से बताएंगे, 1 3 4 6 7, तो आपको क्या बताना है, तो आपको दो चीज़ें बतानी है, तो आपको पहले बताना है ए यूनियन बी और यूनियन सी बताना है, और एंड आपको क्या बताना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बताना है, ये बताना है क्या होगा, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का आपको जवाब देना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, स्टार्टिंग में हमने छोटा क्वेश्चन लिया पहले, तो इसमें क्या है, आपको ए बी सी दिख रहा है, आपको इन तीनों का यूनियन निकालना है, तो आप क्या कीजिए, इन दोनों का यूनियन निकालिए, उसके बाद इसके साथ में यूनियन निकाल दीजिए, और यूनियन का मतलब क्या भाई, तीनों में जितनी चीजें आ रही हैं सबको निकाल दीजिए, तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी आपका क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप इसका सेट बनाएंगे तो आपका इसका सेट सबसे पहले आपको एक कोई भी लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए इसको लिख दीजिए, या फिर अगर आप लाइन से लिखना चाहते हैं तो 1 2 से लिखिए, यहाँ पर 1 आपको दिख रहा है 1, ठीक है, और जो एक बार नंबर हो जाएगी आप उसको नहीं लिखेंगे, 1 2 3 आपको दिख रहा है, 4 कहीं दिख रहा है बिल्कुल, 5 कहीं दिख रहा है बिल्कुल, 6 कहीं दिख रहा है बिल्कुल, 7 कहीं दिख रहा है बिल्कुल, और 8 कहीं दिख रहा है, मतलब किसी में भी आपको दिख रहा हो आप उसको लिख दीजिए। अब देखिए आपको इसमें 1 भी हो गया, मतलब 2 3 6 और 8 आ रहा है, 2 3 6 8 आ रहा है बिल्कुल, 1 3 5 7 भी आ रहा है, 1 3 4 और 6 और 7 भी आ रहा है, यानी कि सारे अब इसमें से आ रहे हैं, तो ये इसके लिए क्या होगा, यूनियन हो गया ना, यूनियन का मतलब संघ है, ठीक है, उसमें सबके सब आने चाहिए, अगर आ रहे हैं तब उसका यूनियन है, नहीं आ रहा तो यूनियन नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। देखिए ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये तीनों के तीनों आ रहे हैं। उसी के साथ साथ अब आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन अगर आप निकालेंगे ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और इंटरसेक्शन सी के साथ, तो कहने का मतलब है कि जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है, जैसे आप एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं ना, सेम उसी तरीके से है सिस्टम, ये मान लीजिए एलसीएम है, ये एचसीएफ है, तो यहाँ पर अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे, तीनों में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, जो जो नंबर आपको इसमें कॉमन दिख रहे हैं आप इसके सेट में रख दीजिए, ठीक,
तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है क्या, 1 इसमें है, इसमें लेकिन उसमें नहीं है। 2 दिख रहा है क्या, 2 इसमें है और किसी में नहीं है। 3 3 3, ओ माय गॉड, तो 3 आ गया, कॉमन कर लीजिए। इसके बाद आपको 4 दिख रहा है, 4 इसमें है बाकी में नहीं है। 5 नहीं है, 6 इसमें है लेकिन नहीं है। 7 इसमें, 8, ओ यानी कि केवल एक नंबर ऐसी है जो इन दोनों में दिख रही है, जो कि है 3। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ओनली और ओनली 3 हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मतलब कि समझने लायक है। यदि एस सभी अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, सेट है। चलिए सेट लिखेंगे, जल्दी हो जाएगा। सेट है तथा एक m है, m का भी सेट यहाँ पर बताया गया कि 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक ये है। अच्छा 9 भी है। चलिए यहाँ पर आपके पास 8 के बाद कॉमन 9 भी है, ठीक, इसको देख लीजिए। 9 है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि कोई समुच्चय मतलब इतना है, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। तो m माइनस एस इंटरसेक्शन m की वैल्यू आपको बतानी है, ये क्या आएगा। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखिए, आपके पास में 2 सेट्स दिए गए हैं। एक सेट आपका है m और एक सेट आपका है n, सॉरी एक सेट है m और एक सेट है s। तो s क्या है, m तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है। और s क्या है, वो तो दिख नहीं रहा। तो यस यहाँ पर बताया गया कि यस सभी अभाज्य संख्याओं का सेट है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, पहला लेक्चर, मैथ का पहला लेक्चर, ठीक है, नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर, हमने आपको बताया था अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जो एक से और खुद से कटती हैं उनको हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं, और किसी से भी नहीं कटती है, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी नंबर हैं जो इससे कटती हैं। तो अगर हम यस निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा सबसे पहला, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 17, 14 15 नहीं आएगा, 17 17 के बाद 18 19, उसके बाद ये आएगा 23, फिर इसी तरीके से चलता जाएगा। और ये कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट हमने आपको बताया था कल, ठीक है, जो खत्म नहीं होता है, आगे चलता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चलता जाएगा। तो यस ये है और यम ये है। आपको कहा जा रहा है कि ये बताइए, तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए ना, अब उसमें से m में घटा दीजिए। तो आपको निकालना है s इंटरसेक्शन m। तो s और m में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम लोग क्या निकालते हैं, जो जो कॉमन दिख रहा है। तो अगर हम सबसे पहले ये फाइंड करना चाहें कि s इंटरसेक्शन m क्या होगा, तो s इंटरसेक्शन m आपके लिए क्या आएगा, जो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, यानी कि जो जो इसमें से अभाज्य संख्या है वही तो इसमें कॉमन होगी, क्योंकि ये सारी अभाज्य संख्या। तो इसमें से कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी है, 2 है, 3 है, और कौन सी है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, अच्छा 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, ठीक है। अब आप सोचेंगे 9 क्यों नहीं है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो प्लीज़ 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 पहले लेक्चर पे चले जाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा काम, ठीक है। और प्लेलिस्ट सारी बनी है, जो बच्चे नहीं जानते प्लेलिस्ट बनी है तो उसको देखिए, सारी वीडियोज पे रखी रहती है अच्छे से, लाइन बाई लाइन। तो चलिए यहाँ से आपका आ गया यस इंटरसेक्शन m, तो ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, m इंटरसेक्शन ये, मतलब कि इसको घटाना है। इसको किसके साथ घटाना है, m के साथ। तो m आपका क्या है, m में घटाना, ध्यान रखिएगा। तो अगर m में हम इसको घटाएंगे, इस चीज को घटाना है m में, ये m है। तो हमने आपको क्या बताया था, जिसको घटाते हैं, इसको घटा रहे ना, इसको घटा रहे हैं, इस सेट को घटा रहे हैं, तो इसका कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। इसका कोई भी एलिमेंट रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो बाकी के जो इसमें से नहीं है, मतलब कि ये तो नहीं रहेंगे, बाकी के इसके बचे हुए जो हैं वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो बाकी के बचे हुए m में कौन कौन से रहेंगे, 0 रहेगा,
1 रहेगा, 2 नहीं रहेगा, 3 नहीं रहेगा, 4 रहेगा, 5 नहीं रहेगा, 6 नहीं, 6 रहेगा, 7, 8 और 9। क्या बन जाता है जैसे चिड़िया की टांग। तो ये आ गया। तो यहाँ पर ये जो आ रहा है आपका, ये इसकी वैल्यू आ रही है, निकाल पाएंगे? बहुत ही आसान था भाई, इसमें से हमने इंटरसेक्शन निकाला, माइनस कर दिया, ये आ गया। ठीक है, चलिए माइनस का मतलब वहां पर हमने उसका डिफरेंस ले लिया। चलिए इन सबको नोट करते जाइए, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की जय हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए ऑप्शन भी है। ऑप्शन अभी तक जानबूझ के नहीं दे रहे थे, क्योंकि अभी ऑप्शन देंगे तो आप ऑप्शन के चक्कर में पड़ जाएंगे। ए बराबर यहाँ पर क्या रहेगा, x ऑफ x 90 का गुणनखंड है। 90 का क्या है? गुणनखंड है। ठीक, इस तरीके से लिखा हुआ है, पहला हो गया। दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका होगा x ऑफ x क्या है? 42 का गुणनखंड है। क्या बात है भाई। उसके बाद c क्या होगा? c आपका लिखा हुआ है कि x ऑफ x जो है 60 यानी कि 60 का गुणनखंड है। और आपको क्या बताना है? तब आपको बताना है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c आपको बताना है। ऑप्शन दीजिए सर। ऑप्शन भी लिख देते हैं भाई। ऑप्शन में आपके पास में है 2, 3, 5, 7। उसके बाद है 2, 3। इसके बाद क्या है? 3, 6। 3, 6। इसके बाद है क्या है? 2, 3 और 6। ये आपके पास में ऑप्शन है। ऑप्शन 4 क्वेश्चन 1। नाइंसाफी हो रही है। चलिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना। तो इसको हमको क्या करना, पहले हमको निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो सबसे पहले हमको ए बी सी पता होना चाहिए ना। ए बी सी अगर हमको नहीं पता है तो हम कैसे निकालेंगे? और ए बी सी जो दिया है ये समुच्चय निर्माण विधि में दिया है, समुच्चय निर्माण विधि में दिया है। तो इसको हमको पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा सर। रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा, तब इसको पढ़ना आसान होगा, तब इसको समझना आसान होगा। तो रोस्टर फॉर्म में इसको हम कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पर दिख रहा है कि x क्या है? x जो है 90 का गुणनखंड है। यानी कि 90 किससे किससे गुणनखंडित होता है, करता है। तो अगर आप 90 की बात करेंगे, 90 किसका किसका गुणनखंड है, यानी कि ये समुच्चय ए की बात करेंगे, निकालेंगे तो ध्यान से समझिएगा। 90 किससे किससे कटता है, इसको निकालना बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको हम तरीका बताते हैं। तरीका इस तरीके से है कि आप क्या कीजिए, पहले ये सोचिए, छोटी नंबर सोचिए कि किससे कटेगा। 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। तो आप यहां पर लिखिए 2। अब 2 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा? 45 बार। तो 45 से भी कटेगा, कहने का मतलब है 2 और 45 दोनों हो गए। फिर 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 3 से कटेगा तो फिर 3 से कितनी बार में कटेगा? 30 बार में कटेगा। यानी कि ये 30 से भी यहां पर कटेगा, तो 30 भी आ जाएगा। उसी तरीके से क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से कटेगा? हाँ कटेगा। तो 5 से कटेगा, तो 5 से कितनी बार में कटेगा? 18 पंचे 90, 18 से कटेगा। अब 6 से कटेगा, 6 से कटेगा क्या ये? 6 कम 6। और यहां पर आप कट करेंगे 6 कम 6 और 3 आएगा तो 15 छक्का 90, यानी कि 15 से। तो 6 से कटेगा और 15 से भी कटेगा, फिर मतलब 15 बार जाएगा तो 15 से भी कटेगा, कहने का मतलब है। अब 6 से हो गया, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, तो 9 से तो कटेगा ना। 9 से कटेगा तो 10 से भी मतलब 9 से कटेगा तो 10 बार जाएगा ना, तो 10 से भी कटेगा, कहने का मतलब है। अब इसके बाद जो नंबर है उनसे ये नहीं कटेगा। 11 से, 12 से, 13 से, 14 से और 15 तो आ ही गई है, तो उसके आगे हमको जाना नहीं है। तो ये हमारे पास नंबर आ गई। बात क्लियर? बहुत आसान तरीके से। अब हम इसको एक ऑर्डर में चेंज कर लेंगे। छोटी नंबर पहले लिख लेंगे, बड़ी नंबर बाद में। 2, 3, 4 है यहाँ पर, नहीं। 5 है, 6 है, बिल्कुल है। 7 है, नहीं है। 8 है, नहीं है। 10 है, नहीं। 9 है, 9 है, 10 है, फिर 15 है, फिर 18 है, फिर 30 है, फिर 45 है। ये बन गया हमारा गुणनखंड इसका। इस सभी से कटती है। देखिए कितना जल्दी निकाला हमने। बी से करना है, बी कहाँ गई? ये है।
20 से करना निकालना, 42 किससे किससे कटती है 42, तो 42 किससे कटेगी 2 से कटेगी, 2 से यहाँ पर कटेगा, तो 2 से कटेगा तो क्या आएगा भाई 2 से कटेगा तो 21 बार जाएगा, 21 भी आएगा। 3 से कटेगा बिल्कुल, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 14 त्रिक 42। 4 से कटेगा नहीं कट पाएगा, 5 से कटेगा नहीं कट पाएगा, 6 से कटेगा कटेगा, 6 सते 42, ठीक है, मतलब 6 से भी कटेगा 7 से भी कटेगा। फिर 6 से हो गया, 7 से हो गया, फिर उसके बाद 8 से तो हमने देख ही लिया, तो यानी कि अब ये यहीं तक रहेगा। तो अगर अब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 14 यानी 14 आएगा और 21 आएगा। इतनी नंबर्स हमारे पास में आएंगे। उसके बाद उसी तरीके से अगर हम सी का देखेंगे, सी क्या है 60 है, तो 60 किससे किससे कटेगा 2 से कटेगा बिल्कुल कटेगा, तो 2 से कितनी बार में कटेगा 30 बार में कटेगा। 2 के बाद 3 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, कितनी बार में कटेगा 20 बार में कटेगा। 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा क्या, हाँ 4 से कटेगा, 15 चौको 60 होता है, तो 4 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, और 4 से हो गया, 5 से कटेगा, 5 से कम 5 और 5 दूनी 12 पंचे 60, ठीक। उसके बाद 5 से हो गया, 6 से तो कटेगा ही भाई, 6 से तो कटेगा ही, 6 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा तो 10 से भी कटेगा, और 6 के बाद हो गया 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 11 से नहीं, 12 से तो हो ही चुका है, तो यानी कि मतलब ये अब बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई नंबर रिपीटेड आ रही है तो जान लीजिए कि वो खत्म हो चुका है। तो इतना है। तो अगर हम इसको फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि इसको हम चेंज करेंगे नॉर्मल में, तो लिखेंगे, इसको यहीं पर लिख देते हैं, थोड़ा जगह कम है, नीचे हो सकता है आपको ना दिखे। 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 10 से 12 से 12 के बाद 15 से 15 के बाद 20 से 20 के बाद 30 से, ये आपका सेट बन रहा है, ठीक है। तो अब आप इसमें आपको बताना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में यूनियन हो, वही इसका आंसर होगा। तो आप बताइए तीनों में कौन सा कॉमन है। अब देखिए, आप इस ऑप्शन को ही देख करके देख लीजिए, 2 3 पहले देखिए, क्योंकि 2 3 देखेंगे तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। ये भी, इसमें भी है, तो क्या इसमें 2 है, इसमें 2 है, यहाँ वाला देखिए, इसमें 2 है, हाँ इसमें 2 है बिल्कुल, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है बिल्कुल, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, सही बात है, ठीक है। तो इसमें भी 3 है, सब में है। इसके बाद क्या है, इसके बाद इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, नहीं इसमें है, लेकिन इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, क्या बात है, 6 है, 6 है और 6 है, और क्या है भाई, और यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा है कॉमन। 9 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 14 नहीं है, यानी कि बस यही 3 नंबर्स हैं जो कि कॉमन दिख रहे हैं, 2 3 और 6। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका सेट आ जाएगा 2 3 6। अब आपका कौन सा ऑप्शन है आप उसको ढूंढ करके लगा लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर सही हो जाएगा, आंसर सही, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया ना, लेकिन आप अपने से करेंगे, जल्दी से करेंगे तो जल्दी होगा, इसको समझाने में समय लगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 50 लोग हैं, कितने लोग हैं 50, 50 लोग क्या करते हैं, 50 लोग के समूह में, एक 50 लोगों का समूह है, उसमें 35 लोग 35 लोग हिंदी बोलते हैं, क्या बात है, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। 15 यानी कि 15 लोग जो हैं, 15 हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। भाई 50 लोग हैं, उसमें से 35 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, 35 लोग। अब उसमें से 15 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, सही बात है। तथा सभी दोनों भाषाओं में, सभी लोग मतलब कि 50 लोग
क्या करते हैं, दोनों भाषाओं में से कम से कम एक भाषा बोलते हैं। मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, चाहे वो हिंदी बोलते हैं चाहे वो इंग्लिश में बोलते हो, सभी लोग एक भाषा को जानते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश को। ठीक है, भाषा अवश्य बोलते हैं, अवश्य बोलते हैं। ध्यान से इस चीज को समझिएगा। उसके बाद क्या लिखा है कि ऐसे लोग जो केवल अंग्रेजी बोलते हो उनको बताना है, अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को बताना है जो केवल क्या करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। ये आपके पास में क्वेश्चन है। आंसर यहां पर ऑप्शन भी है आपके पास में 30, 15, 20 और 10। ठीक है, ये आपके पास में ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि 50 लोगों का समूह। अब देखिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप वहां पर घबराएंगे नहीं, ये कहाँ का क्वेश्चन आ गया भाई, परसेंटेज लगाएं कि औसत लगाएं कि क्या करें, कैसे सॉल्व करें। तो आप इसको परेशान मत होइएगा। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि इतने लोग इतना करते हैं, इतने लोगों में 2 लोगों इतना करते हैं, 1 लोग इतना करते हैं, तो दूसरे कितना करेंगे, इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आप आएंगे चैप्टर का नाम है सेट। ठीक है, सेट के पास में आएंगे, समुच्चय के पास में आएंगे, कहेंगे भैया बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इस आंसर को समझिएगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि 50 लोगों का क्या है, एक समूह है, 50 लोगों का समूह है। ठीक है, यानी कि 2 भाषा है। कितनी भाषा है, एक हिंदी को अगर हम एच मान लें, एच मतलब जितने लोग हिंदी बोलते हैं उनका जो समूह है उनको हम एच मान रहे हैं, और जितने लोग इंग्लिश बोल रहे हैं उनको हम क्या मान रहे हैं, ई मान लेते हैं, इंग्लिश के लिए ई मान लेते हैं, उनको हम ई मान लेते हैं। तो अगर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूनियन निकालेंगे, मतलब उन दोनों को मिला करके लोगों को निकालेंगे, तो क्या इनका यूनियन की जो संख्या है, यहाँ पर n लिखना पड़ेगा। जब भी आप नंबर की बात करेंगे यहाँ पर आपको n लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर n लिखना पड़ेगा नंबर्स के लिए। तो उनकी जो संख्या, उनकी जो नंबर है वो 50 है कि नहीं है। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके जो है, क्योंकि उसमें कॉमन वाले नहीं आएंगे, कॉमन वाले यूनियन में नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यूनियन में जो हिंदी बोलते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं दोनों को मिला करके पूरे 50 लोग हैं, क्योंकि ये बताया गया है कि कम से कम एक जो भाषा है वो सभी लोग बोलते हैं, तो वो हिंदी बोलते होंगे या फिर इंग्लिश बोलते होंगे, दोनों मिलाकर 50 लोग तो हैं। ठीक है, चलिए पहली बात हो गई। ये कहा गया कि हिंदी बोलने वाले 35 लोग हैं, तो एन ऑफ एच कितने लोग हैं, 35 लोग हैं। यानी कि हिंदी बोलने वालों की संख्या, एन का मतलब यहाँ पर संख्या है, उनकी संख्या कितनी है, 35। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 15 लोग हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। अब दोनों बोलते हैं कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि हिंदी में भी वो लोग हैं और हिंदी में, मतलब देखिए जैसे हमको हिंदी भी आ रही है और हमको इंग्लिश भी आ रही है, तो अगर काउंटिंग हो रही है कि कौन कौन इंग्लिश बोलता है तो हमारी काउंटिंग उनके साथ भी हो जा रही है, और जब जब काउंटिंग हो रही है हिंदी कौन बोलता है तो हमारी काउंटिंग उनके साथ भी हो जा रही है, यानी कि हम इन दोनों में घुसे हुए हैं। तो दोनों में घुसता कौन है, दोनों में घुसता है इंटरसेक्शन। तो यहां पर यह कहने का मतलब है कि H इंटरसेक्शन E अगर आप देखेंगे तो वो आपका क्या है, 15 लोग हैं। इन दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। चलिए 15 लोग हैं, तथा सभी दोनों में से, मतलब कि सभी लोगों में से कम से कम एक भाषा सब बोलते हैं। ठीक है, अवश्य बोलते हैं। ऐसे लोगों को बताना है जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। केवल अंग्रेजी कौन बोलता है भाई, केवल अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या को हम क्या कहेंगे, एन ऑफ ई कहेंगे, जो कि हमको पता ही नहीं है। हमको पता करना है, कैसे पता करेंगे भाई साहब, ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो गया। फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए आज ही से इसको एकदम। ठीक है इसको मुंह में डाल के, दही डाल के खा जाइए, क्योंकि खट्टा है गाय। तो ये है H और ये है यूनियन और ये है E,
चलिए, तो यहां पर ये है H यूनियन E, फॉर्मूला है N, इसको इरेज कर दे क्या, 30 15 20 10 याद रखिएगा। चलिए यहां लिख देते 30 15 20 10, N ऑफ H प्लस N ऑफ E माइनस N ऑफ H, इधर यूनियन तो इधर इंटरसेक्शन। भाई साहब बोल रहे हैं कुछ, लिख रहे हैं कुछ। चलिए, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, यही फॉर्मूला है जो बताएगा इसको। आपको ये वैल्यू पता है बिल्कुल 50 लोग, ये वैल्यू पता है 35 लोग, ये वैल्यू तो निकालनी ही है, ये वैल्यू आपको पता है 15 लोग। आप इसको इसमें घटाएंगे कितना आएगा, 20 आएगा क्या, इसमें से आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 20 आएगा। अब 20 यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं 50 और यहाँ पर 20 प्लस N ऑफ E, ऐसा लिख सकते हैं क्या। और अब 20 को इधर भेजेंगे तो इधर क्या आएगा, 30 हो जाएगा क्योंकि घट जाएगा, तो ये आएगा N ऑफ E, यानी कि 30 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेज हैं। ऐसा है, ऐसा है क्या, सही आंसर 30 हो जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो आंसर आ रहा है, ये आ रहा है कि इतने लोग अंग्रेजी बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए टप से लगा के आ जाएंगे 30, गलत हो जाएगा। पूछा गया है अंग्रेजी नहीं बोलते हैं भाई, केवल अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेज है वो, केवल अंग्रेजी कौन बोलते हैं, तो इतने लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी। और इसमें से हमने बताया कि 15 लोग अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि उन 15 को तो हटाना पड़ेगा पहले, क्योंकि वो लोग दोनों बोलते हैं, दोनों वालों को हमको नहीं चाहिए, केवल अंग्रेज चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमको चाहिए केवल अंग्रेजी, तो केवल अंग्रेजी कैसे निकालेंगे, जितने ये वाले हैं इंग्लिश बोलने वाले, उसमें से हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वालों को घटा देंगे, तो जब दोनों को घटा देंगे तो केवल अंग्रेजी वाले आएंगे, तो केवल अंग्रेजी वाले क्या होंगे, 15 लोग होंगे, तो 15 लोग ही अंग्रेजी वाले हैं, अंग्रेज। चलिए, कम से कम अंग्रेज तो कम है, ठीक है, तो 15 लोग हैं, बात क्लियर हो गई। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, केवल पूछा है कि अंग्रेजी पूछा हुआ है, अब इसमें आपको कंफ्यूज करेगा, तो आपको इस तरीके के तरह तरह क्वेश्चन को करना है। चलिए, हमसे ही एक क्वेश्चन लेकर के जाइए, 100 लोग हैं, 100 लोग हैं बेटा जी, 100 में से 55 लोग हिंदी बोलते हैं, और उसमें से 55 लोग हिंदी बोलते हैं, और यहां पर क्या लिखा था 15, और 20 लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। आपको बताना है केवल अंग्रेजी कितने लोग बोलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमको आंसर बताना है, आंसर जो बताएगा वो अच्छा स्टूडेंट कहलाएगा। चलिए, तो इसको इरेज किया जाए फिर। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और एग्जाम में आने के बाद क्या होता है ना कि हम जब क्वेश्चन देखते हैं तो घबरा जाते हैं, और सबसे दिक्कत पहली आती है कि यार किस जगह का है, किस चैप्टर का है, कहाँ का है, और जब वही फिर आपको समझ नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन देखे कि 2 लोग ये करते हैं, 3 लोग ये करते हैं, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि 10 लोगों का समूह है जिसमें से 4 लोगों को चाय पसंद है, ठीक है, और 5 लोगों को दूध पसंद है, और 8 लोग ऐसे हैं जिनको दूध और चाय दोनों पसंद है, तो बताइए केवल चाय किसको पसंद है, ठीक है, तो केवल चाय हमको पसंद है, और बाकी को हम नहीं जानते, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन, उस तरीके क्वेश्चन मतलब आता है, उसको आप लगाइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन और लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन है कि एक परीक्षा है, एक पेपर हो रहा है, एक परीक्षा में कुल छात्रों के 35%, मतलब जितने छात्र हैं उसमें से 35% छात्र हिंदी में फेल, अनुत्तीर्ण लिखा है, फेल लिख देते जल्दी, फेल हुए,
मतलब जितने बच्चे थे उसमें से 35% जो है हिंदी में फेल हो गए। बहुत सही, बहुत बढ़िया। हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, 35% फेल हो गए। अब 55%, इसीलिए कहते हैं हिंदी में पढ़ो, और अंग्रेजी मीडियम वाले कहते हैं सर अंग्रेजी में पढ़ाइए, आप हिंदी में पढ़ाते हैं। देखो 35% फेल हो गए और 55% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए। ये देखो उनकी हालत और खराब है। छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए, अंग्रेजी में फेल हो गए, तथा 20% छात्र 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। मतलब कि अगर आप उसका पूरा 20% देखेंगे, मतलब पूरे छात्रों को मिलाकर के, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर के देखेंगे, तो 20% छात्र, अच्छा छात्र लिखा हुआ है पहले से, दोनों विषय में फेल हो गए। ठीक है, दोनों विषयों में क्या हो गए हैं, फेल हो गए। चलिए फेल हो गए हैं भाई दोनों विषयों में, उसमें केवल इतना लिखा हुआ है दोनों विषयों में। अब समझिए आप उसको, दोनों विषयों में मतलब दोनों विषयों में फेल हो गए, हमने उसको समझाने के लेवल की लिख दिया था। ठीक है, कितने % बच्चे पास हुए आपको बताना है, कितने प्रतिशत बच्चे यानी कि छात्र पास हुए, उत्तीर्ण हुए, पास हुए, बताइए। 70%, 30%, 10%, 50%। क्या है भाई सही आंसर, वही वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक परीक्षा में कितने कुल छात्र कितने फेल हो गए भाई, कुल छात्र, अच्छा कुल छात्र के 35% यानी कि 35% किस में फेल हो गए, हिंदी में फेल हो गए। तो यानी कि अगर हम n ऑफ h निकालेंगे, हिंदी में कितने बच्चे फेल हुए, परसेंटेज को हम लोग नंबर मान लेते हैं, मान लीजिए कि 35 बच्चे फेल हो गए, तो उसको हम लिखेंगे 35, ठीक, और यहां पर लिखेंगे कि हिंदी में फेल हो गए हुए, और 55% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए। तो n ऑफ e क्या है, n ऑफ e क्या है, 55% है, 55 लोग हैं मान लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या है कि तथा 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए, यानी कि n ऑफ, अब दोनों विषयों में कौन सा आएगा भाई, जो हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, तो हिंदी इंग्लिश में कौन सा होगा, हिंदी इंग्लिश में आपका होगा यहाँ पर इंटरसेक्शन, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, हिंदी और इंग्लिश में। तो अब देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में इंटरसेक्शन आएगा कि भाई इसमें भी फेल है इसमें भी फेल है, तो वो कितने लोग हैं, 20 लोग ऐसे हैं। अब आपको बताना है कि कितने % बच्चे पास हुए। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि कितने बच्चे फेल हुए, तो आप तो बता पाएंगे ना कि कितने बच्चे पास हुए। अगर हम जैसे कहते हैं कि 20% बच्चे फेल हो गए, तो आप कहेंगे ना कि 80% बच्चे पास हो गए। हम कहेंगे कि 60% बच्चे फेल हो गए, तो आप कहेंगे 40% बच्चे पास हो गए। बात सही है। तो उस तरीके से हमको पहले निकालना होगा कि कितने टोटल फेल हुए। तो हमको ये फेल दिया है, हमको टोटल फेल निकालना है पहले कि कितने भाई पढ़ाई नहीं किए थे, इंस्टाग्राम चला रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, एन ऑफ हमको क्या निकालना है, एच यूनियन ई निकालना है, मतलब हिंदी और इंग्लिश में कितने बच्चे जो है टोटल फेल हुआ, क्योंकि वही तो आएगा ना कि कितने बच्चे फेल हुए टोटल मिला करके। तो यहां से कैसे आएगा, फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला हमने आपको बताया था एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एच, चाहे आप इसको ई को पहले कर लीजिए, इसको बाद में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, और माइनस आप क्या रखेंगे यहाँ पर, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पर आपको यही तो निकालना है। तो यहाँ पर आपको ई दिया है, कितना दिया है 55, प्लस ये कितना दिया है भाई, हिंदी का कितना दिया है 35, और दोनों में कितना दिया है 20। आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसमें से इनको जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0 वहां से लगा, 5 3 8 8 1 9, 9 में से 20 जाएगा 70 आएगा भाई, इसका कितना आएगा 70 आएगा क्या, दोनों जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0 हंसी लगेगा 1, 5 3 8 1 9, और 9 में 20, हाँ क्या बात है, 70 आएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है 70% यहाँ पर आ रहा है कि 70% जो बच्चे हैं वो इसमें इन दोनों में फेल हुए हैं। किसमें है, कौन कौन सा है, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक। तो अब आपको बताना है कि कितने % बच्चे पास हुए हैं, कितने % बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसका आंसर,
इसका आंसर आप निकालेंगे कि भाई 100% बच्चे होते हैं, उसमें से 70% वो हुए हैं, तो यहाँ पर जो पास हुए हैं वो कितने होंगे, 30% आएंगे। तो 30 यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 30 क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ आ रही है बात को। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये यू निकाला है इसका, और इंटरसेक्शन ये हमारा दिया है कि दोनों जो है, यानी कि 20% छात्र दोनों विषयों में क्या है, फेल है। तो दोनों विषयों में ये फेल हो गए, हिंदी में इंग्लिश में ये हो गए, हिंदी में ये हो गए, दोनों को हमने घटा दिया, इन दोनों को जोड़ा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के थे, और यहाँ पर इसको घटा 70% आ रहा था, यानी कि 70% बच्चे जो इसमें है फेल है। तो टोटल कितने बच्चे परसेंट उसमें पास हुए हैं, तो 30% बच्चे जो हैं हिंदी और इंग्लिश में पास हुए हैं। बाकी सब्जेक्ट की बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो वो टोटल मिलाकर पास हुए फेल हुए अलग बात है। ठीक, तो हिंदी और इंग्लिश में जो है 30% बच्चे पास हुए हैं, बाकी के सब फेल हुए हैं। बात क्लियर है, इसको आप बता पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत हिलने लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि यदि ए समस्त, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन करा देते हैं क्योंकि अब समय भी काफी लंबा हो चुका है। तो यदि ए बराबर क्या है आपके पास में, 1 2 3 और 4 है, ठीक है, और बी बराबर आपके पास में क्या है, 4 है, 6 है, 8 है। देखिए हम क्वेश्चन को इसी वजह से समझा के कराते, ताकि हम जब एक क्वेश्चन कराएं तो आप उसके बदले कई क्वेश्चन कर पाएं। ठीक, तो उसको आप समझिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, चलिए इसमें क्या है, आपको बताना क्या है, आपको बताना है ए यूनियन बी मल्टीप्लाई ए इंटरसेक्शन बी, आपको ये बताना है। और भाई साहब ये मल्टीप्लाई कहाँ से आ गई, तो इधर लिखा भी नहीं था। तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक, देखिएगा, तो सबसे पहले हमको ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। डबल बार नंबर नहीं लिखना है, याद रखना है, दो बार नहीं लिखना है, 2 बार लिखे तो काम गड़बड़ाया। इसके बाद मल्टीप्लाई बीच में लगाना है और हमको लिखना है दूसरे का। इसमें क्या करना है, इंटरसेक्शन, इन दोनों में कौन सा कॉमन है, 4 कॉमन है। कॉमन है कि नहीं है ना। तो अब अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसके इक्वल आएगा पता है, इस 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 1,4 आएगा। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, 2,4 आएगा, 2 का मल्टी करेंगे तो इसके साथ जाएगा, फिर आएगा 3,4। इसी तरीके से मल्टीप्लाई इसमें होता है। तो 4 हो गया, 6,4 हो जाएगा, फिर 8,4 सारे नंबर हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम बंद कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है, इस तरीके का क्वेश्चन कर पाएंगे भाई। मल्टीप्लाई देगा तो घबराइएगा नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई देगा तो इसका इंटरसेक्शन निकाल के ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। बात क्लियर है, चलिए आई होप आप इसको कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन वो है, चाहे तो इसको करा देते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए, हम इसको बता देते थोड़ा सा। इसमें क्वेश्चन है कि यदि ए एक है, ठीक है, जो हमारा सेट है, और उसमें सभी समबाहु, समबाहु क्या है, समबाहुओं का समुच्चय। समबाहु मतलब जैसे कि उसमें हमारे पास समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, और चतुर्भुज भी होता है, उसी तरीके से षटभुज भी होता है जिसमें सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए बस। ठीक है, तो उसका क्या है, एक सेट है। और एक है बी, वो किसका सेट है, वो है सेट चतुर्भुजों का। तो चतुर्भुजों का सेट है, तो आपको बताना उसमें है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। यानी कि कहने का मतलब ऐसे बताना है कि जो चतुर्भुज में समान भुजाएं किस में होंगी, क्योंकि जो पहला है ए है वो क्या है, समान भुजाओं का है, समबाहुओं का है, और बी जो है वो चतुर्भुजों का है। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वही इसका आंसर होगा। तो ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसके समान भुजाएं होती हैं, तो वो क्या होता है, वर्ग होता है ना। समान भुजा और समान कोण, तो समान कोण और समान भुजाएं किस में होती है, वर्ग में ही होती है, तो इसका आंसर वर्ग आ जाएगा। बात ठीक है, चलिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखते रहेंगे, बाकी और भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। इसके लिए एक होमवर्क लिख लीजिए आप अपने लिए, तो होमवर्क लिख लीजिए, उसके बाद ये क्लास आज ओवर करते हैं। इसके बाद आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन क्या है भाई, होमवर्क क्वेश्चन है कि यदि ए इक्वल
ए इक्वल क्या है 3,4, 3 कॉमा क्या है 4, तथा बी इक्वल क्या है 1,2, 3,4, 4 और 5। ठीक है, 5 हो गया। तब आपको क्या बताना है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आप इसको कर पाएंगे। ए माइनस बी आपको बताना है, और ये एक ब्रैकेट में है और यहाँ पर यूनियन लगा हुआ है बी का। ठीक है, इसमें हम कोई भी हिंट नहीं देंगे, आपको बस बताना है। और आपके ऑप्शन इसमें ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन आपके बहुत अजीब तरीके से हैं, तो आप यहाँ पर केयरफुल होकर के काम करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? केयरफुल होकर के काम करेंगे और इसका आंसर बताएंगे, हम ये आशा करते हैं। ठीक है, तो आप इसको होमवर्क को नोट डाउन कीजिएगा, कमेंट्स में आंसर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को तो भेज दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ये सब काम कर दिया करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।